नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 365 में। मेरा नाम है चंद्रेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं हिस्ट्री 365। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं आपको पप्पू सिंह प्रजापति की जो है वो तीनों बुकों का जो है वो सीरीज़ लेकर आऊँगा और तीनों बुक का जो मैं एक एक करके रिव्यू करूँगा और इनके बारे में जो अच्छी बातें होंगी वो आपको बताऊँगा, जो बुरी बातें होंगी वो बताऊँगा, इनकी प्राइस क्या रहने वाली है ये आपको बताऊंगा, इनके कलर क्वालिटी, प्रिंटिंग क्वालिटी, पढ़ने के बाद कैसा एक्सपीरियंस रहा, ये सारी बातें जो है मैं आप सभी से शेयर करूंगा। मैंने आप सभी से ऐसा वादा किया था और मैंने जो है वो अपना वादा निभाया। आपको सबसे पहले मैंने प्राचीन इतिहास जो आपको पप्पू सिंह प्रजापति की देखने को मिलती है, मैंने इसका रिव्यू करा था। अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में है लिंक, आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। अभी भी चैनल पर जो है ये उपलब्ध है। उसके बाद कल या परसों मैंने तराइन से पानीपत का जो है वो पप्पू सिंह प्रजापति का उसका रिव्यू करा था। और आज हम जो है वह रिव्यू करने वाले हैं मुगल काल भारत, यानी कि मुगल काल भारत के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे और आज हम पप्पू सिंह प्रजापति की यह पुस्तक देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि पप्पू सिंह प्रजापति की जो मुगल कालीन भारत मिलती है वो हमें इस दो फ्रेम में देखने को मिल जाती है, यानी कि इसका हमें दो पार्ट जो है वो देखने को मिलता है। पहला पार्ट जो है वो हमें तराइन से पानीपत है, ये हमारा मेडिवल हिस्ट्री है। उसके बाद दूसरा भाग जो है वो हमें मुगल काल भारत जो है वह देखने को मिलता है। एक में तराइन से पानीपत तक का है, यानी कि मुगल जब भारत में आए, जब यहाँ पे सत्ता स्थापित हुई, वो सारा इतिहास एक में है और एक में बाकी जो हमें सल्तनत कालीन देखने को मिलता है वह देखने को मिल जाता है। तो दो भागों में जो है वो पूरा मेडिवल हिस्ट्री जो है वह डिवाइड किया गया है। आपको बता दो कि मुगल काल भारत के साथ जो है वह एक और ऐसी पीडीएफ जो आपको निःशुल्क मिलेगी। आप अगर शॉप से लेते हैं तो वहाँ पे आपको एक ऐसी पीडीएफ निःशुल्क मिलेगी, आप उसको ज़रूर ले लें, क्योंकि ये जो है वो इसमें आपको बता दूं कि जैसे मराठा साम्राज्य है तो उनमें जो महत्वपूर्ण पद थे उनके बारे में बताया गया है। जैसे मुगल साम्राज्य है तो उनकी जो रानियाँ थी, राजकुमारियाँ थी, उनके बारे में जो है वो बताया गया है। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जिस पर काफ़ी ज़्यादा डिबेट है, तो उनके बारे में जो है वो इसमें स्पेशली बताया गया है और इसी प्रकार से इसमें हमें देखने को मिल जाता है। यानी कि एक ऐसी कहानियाँ हमें देखने को मिलेगी जो कि आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी, वो हमें इस पीडीएफ में उपलब्ध हो जाता है। तो इस पीडीएफ का काम हमें बस इतना ही देखने को मिलता है कि इसमें वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी जो उनके घरेलू दुनिया थे उनके बारे में पता चलता है कि उनमें जो हरम था कैसा था, कौन सा सेवक होता था, कौन सा नौकर होता था, उसको क्या कहते थे, तो उनके बारे में पूरी जो एक डिटेल है वो हमें यहाँ पे इसकी देखने को मिल जाती है। आपको मैं एक बार जो है बस इसका विषय वस्तु जो है वह दिखा देता हूँ। विषय वस्तु कुछ इस प्रकार से इसका हमें देखने को मिल जाता है। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें और बढ़िया से इसको रोक करके वीडियो को जो है वह देखें, तो आपको ये समझ आएगा। इसमें यही सारी चीज़ें जो हैं वो हमें देखने को मिल जाती है। मैं अभी इसको यहाँ पे एक साइड जो है वह रख देता हूँ, अभी आपको बाद में फिर से दिखाऊँगा। अब देखते हैं हमारा जो मुगल काल भारत है, यानी कि हमें जो पप्पू सिंह प्रजापति का मुगल काल भारत देखने को मिलता है, जो कि हमें भाग 2 देखने को मिलता है। मैंने आपको बताया कि भाग 1 जो है वो तराइन से पानीपत है और भाग 2 जो है वो हमारा यह देखने को मिल जाता है। तो हम सबसे पहले फ्रंट साइड, बैक साइड, सारे जो चीज़ें हैं वो उसको हम देख लेंगे और उसके बाद जो है वह आगे अपना जो है वह रिव्यू बढ़ाएंगे। तो आप इसका फ्रंट साइड देख सकते हैं, बैक साइड, सभी चीज़ें जो हैं वो अच्छी हमें जो है वो प्रिंटिंग क्वालिटी इसमें देखने को मिल जाती है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये तो पप्पू सिंह प्रजापति की पुस्तक है, आपको पता ही है, और उसके बाद हम सबसे पहले इसका देखेंगे विषय वस्तु के बारे में। तो विषय वस्तु जो हमें देखने को मिलता है वो कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है, यानी कि एक डिटेल जो है वो इसमें दे करके समझाया गया है कि इस प्रकार से इसका विषय वस्तु हमें देखने को मिलेगा। तो जो इनका अनुक्रमणिका है उसमें हमें सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिलेगी, मुगल काल की क्या क्या विशेषताएं हैं। बेसिकली आपको बता दो कि इसमें पूरा का पूरा मुगल काल और मराठा काल जो है हमें देखने को मिल जाता है, यानी कि पूरा मुगल काल और मराठा काल जो है, मराठा साम्राज्य जो है वो हमें देखने को मिलेगा, यानी कि मुगल साम्राज्य और मराठा साम्राज्य देखने को मिलेगा। इसमें जो हमारे सिख गुरु हैं उनके बारे में कुछ जो जानकारी है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमें इसमें ये सारी चीज़ें जो है वह देखने को मिल जाती है। इसमें पूरा मुगल काल का उत्कर्ष से लेकर के उनका पतन तक है। मराठा साम्राज्य का थोड़ा सा जो है वह जानकारी इसमें हमें देखने को मिल जाती है और उसके बाद जो है वह हमें सिखों के बारे में थोड़ी सी जानकारी जो है वो मिल जाती है। तो सबसे पहले आप इसका जो है वो विषय वस्तु जो है वह इस प्रकार से है देख लें। तो विषय वस्तु हमें कुछ इस प्रकार से जो है इसकी देखने को मिल जाती है। फर्स्ट जो हमारा है वो यही है, इसमें सारी शब्दावलियाँ हमें देखने को मिल जाती हैं, सारा कुछ इसमें देखने को मिलेगा। बताया ये जो तैमूर के साथ पूरे मुगल वंशों का चित्र है वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि कुछ इस प्रकार से। अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो यही चीज़ें आपको कलर में देखने को मिलेगी, यहाँ पे सिर्फ प्रिंट किया गया है।
तो कुछ इस प्रकार से जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट दिखाया था प्राचीन इतिहास, सेम वही प्रिंटिंग वही क्वालिटी जो है वो हमें तराइन से पानीपत में, प्राचीन इतिहास में और इसमें भी देखने को मिल जाता है। इसमें आपको बता दूं कि लगभग जो है वो 600 साढ़े 600 पेजेस के आसपास जो हमें देखने को मिल जाता है। यानी कि यहाँ पे जो पृष्ठ हमें देखने को मिलता है वो तो हमें करेक्ट 600 मिल जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी मैंने आपको जैसे बताया कि तराइन से पानीपत था उसमें भी लास्ट में, और जो हमारा प्राचीन इतिहास है उसमें भी लास्ट में जो शोधप्रद बातें हैं वो यहाँ पर इसमें लिखी गई हैं, इसमें जो है वो बताई गई हैं। तो इस प्रकार से हमें इसका जो है वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इसमें पूरा जो है वो एक परिशिष्टि के रूप में जो है वो इसमें बताने का प्रयास किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी प्राइस जो है वो 480 रुपये जो है वो बताई गई है, और आप इसको लगभग जो है वो 440 रुपये के आसपास जो है वो दुकान पर से जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो हमें पूरा जो रिव्यू है इसका यही देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें ये कौन से एग्ज़ाम के लिए है, तो आपको एग्ज़ाम के लिए बता दूँ तो ये एग्ज़ाम के लिए है, जैसे आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप टीचिंग यानी कि जैसे कि आप एंशिएंट हिस्ट्री या हिस्ट्री से कोई भी टीचिंग जॉब करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे यूजीसी नेट के लिए टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, जीआईसी प्रवक्ता, इन प्रकार से लेक्चरर के लिए ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो बातें दी गई हैं वो पूरा शोधप्रद बातें दी गई हैं। पप्पू सिंह प्रजापति की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक जो है वो हमें यही तीनों देखने को मिल जाती है। तो मैंने आपको आज जो है वो मुगलकालीन भारत दिखाया था, और इसके साथ आप ये PDF लेना ना भूलें, क्योंकि ये PDF जो है वो आपको जो शॉपकीपर होगा वो आपको निःशुल्क जो है वो उपलब्ध कराएगा। यानी कि इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा गया है निःशुल्क PDF जो है वो आपको मिलेगा पप्पू सिंह प्रजापति की ये। उसके बाद मैंने आपको कल जो है इससे पहले जो हमारी रिव्यू हुई थी वो हमने तराइन से पानीपत को देखा था, और उससे पहले जो है हमने प्राचीन इतिहास को देखा था। तो हमने इन सभी के बारे में जो है वह एक पूरा डिटेल जो है वो कर लिया है। यानी कि मैंने आपसे वादा किया था कि पप्पू सिंह प्रजापति की तीनों जो पुस्तक है मैं इसका रिव्यू करूँगा, और मैंने आज आप सभी को तीनों जो है वो रिव्यू करके जो है वो दिखा दिया है। एक बार मैं इन तीनों का एक साथ जो है वो वीडियो बनाऊँगा और आप सभी को जो है मैं इनके बारे में स्पेशल बात जो है बताऊँगा। पढ़ने में आपको बता दूँ कि ये सबसे ज़्यादा शोधप्रद है, सबसे ज़्यादा विश्वसनीय पुस्तक है। आप इसको जो है वो ले सकते हैं, किसी भी आप निसंकोच होकर इसको जो है वो खरीद सकते हैं। इसमें सारी बातें आपको जो है वो देखने को मिल जाएगी, मेडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर मिडिवल हिस्ट्री तक का इसका जो है वो सारा हमें इतिहास अच्छी तरीके से इसमें देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आज हमने इन तीनों पुस्तकों के बारे में जो है वह देखा और जाना। तो चलिए आज की हमारी जो ये रिव्यू रही वो यहीं तक रहेगी। अगर आपको और किसी पुस्तक का जो है वो रिव्यू चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर कर लीजिएगा, उनको भी इन किताबों के बारे में जो है वो मालूम चले। और आपने अगर इससे पहले जो हमारा रिव्यू हुआ है इनके ऊपर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।